हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम लोग देख रहे हैं ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 4 खत्म हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है। कहा है एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की कुल संख्या कितना है 1180 और उनका कुल मूल्य कितना है 855 रुपए है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो हम एक कह सकते हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं यक्स और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में दिया है, किसका मान दिया है, यक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 118। कितना दिया है 118। कहा उनका मूल्य कितना है 855 रुपए। तो हम एक कह सकते हैं मूल्य कितना होगा, ए आपका कितना होगा 5x, ए कितना हो जाएगा 10y। इसका मान दिया कितना 855। इसको अगर समीकरण 1 मान लेते, इसको आप 2 मान सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है 5 रुपए कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 रुपए सिक्कों की संख्या क्या माने हैं, यक्स माने हैं। तो हमको यक्स का मान निकालना है, तो y को इक्वल करेंगे। y को इक्वल करने के लिए इसमें किससे गुणा कर देंगे 10 से। तो ये कितना होगा 10x, ये कितना होगा 10y, ये कितना होगा 1180 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना होगा 5x, ये कितना होगा 10y, ये कितना होगा 855 होगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें प्लस वाला ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 5x। इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए 10 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 5, यहाँ कितना बचेगा 7 और 7 में से 5 गया कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 11, 11 में से 8 गया कितना होगा 3। तो यक्स का मान हो जाए कितना 325, ये कितना होगा 5। यहाँ होगा कितना 5 6 कितना होगा 30, 5 5 कितना होगा 25। तो यक्स का मान कितना है 65। तो हमसे क्या पूछा है 5 रुपए कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपए कितने सिक्के हैं यक्स, और यक्स का मान कितना है 65। तो किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कहा एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से क्या है 40% कम है। जो वॉशिंग मशीन की कीमत है टीवी की कीमत क्या है 40% कम। अगर टीवी क्या है 100 का होगा तो कितने का होगा 60 का होगा। कितने का होगा 60 का। कहा है क्वेश्चन में आगे वॉशिंग मशीन की कीमत में 80% बढ़ जाती है। अगर वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाएगी तो 60 का 80% निकालें कितना होगा 48 हो जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 108 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोला है टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है। टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है। तो यहाँ 22% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं पहले कीमत क्या थी, अब कीमत क्या है। ठीक है, तो ये कितना होगा, कितना खरीदा है 7 वॉशिंग मशीन खरीदा और क्या है 6 टीवी है। तो 7 वॉशिंग मशीन खरीद, पहले कितना, एक वॉशिंग मशीन की कीमत कितना थी 60 रुपए। तो 7 वॉशिंग मशीन की कीमत कितना होगा 420 रुपए। और कह सकते हैं कितना टीवी खरीदा है 6। तो एक टीवी की कीमत कितना था 100 रुपए। तो 6 टीवी की कीमत कितना हो जाएगा 600 रुपए। एक कितना आएगा 1000, कितना होगा 1000 कितना हो जाए, देखिए 0 हो गया, एक कितना होगा 2 हो गया, एक कितना होगा कितना 1020 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1020। ठीक, ये पहले कीमत है। अब कितना होगा, तो अब कह सकते हैं यहाँ पे अब एक वॉशिंग मशीन कीमत कितना है 108 रुपए। कितना है 108 रुपए है। तो कितना वॉशिंग मशीन खरीदा है 7, ये आपका कितना हो जाएगा 700, कितना होगा 56 हो जाएगा। देखिए 7 8 56, 7 गुणे 1 कितना होगा 7। और टीवी कितना खरीदा है 6, एक टीवी की कीमत कितना है 78। तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 से गुणा होगा कितना होगा 6 8 कितना होगा 48, 6 7 42, 42 4 कितना होगा 46। ये आपका कितना होगा, देखिए 6 8 कितना होगा 48, 6 7 42 और 42 4 कितना होगा 46। ये कितना होगा 8 6 कितना होगा 14 हो गया, 6 5 11 कितना होगा 12 हो जाएगा। और ये कितना होगा 7 4 11 1 12, कितना होगा 1224। एक बार मिला लेते हैं, 8 6 कितना हुआ 14, 6 5 11 कितना होगा 12, 7 4 11 कितना होगा 12। ठीक है, तो कहा है कितने का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें
थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले कितने कीमत थी 1020, फिर कितना हो गया है 1200, कितना हो गया 1224 हो गया। कितना ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे 1224 में 1020 घटा देंगे, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 0 होगा, ये कितना होगा, कितना हो जाएगा 2। तो कितना ज़्यादा है 204। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना 204 बटे में कितना 1020 गुणे में कितना हो जाएगा 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए डबल है, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20%, कितना आएगा 20% आपका क्या होगा आंसर होगा, और क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा प्रॉफिट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कहा है प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको पता है पहली प्राथमिक संख्या कितना होता है 2, और अंतिम कितना होगा 50 गुणे 2 कितना होगा 100, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना होगा 2, तो 102 बटे में कितना होगा 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहा है 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को कितने में बेचा गया 293 में। तो कहा है छूट का प्रतिशत क्या है, तो हम देखते कितने का छूट दिया है, तो 485 में हम भाग करें किससे, घटाएंगे, भाग नहीं कितना घटाएंगे, कितना 293, तो कितना है 5 में से 3 गए कितना होगा 2, 18 में से 9 गए कितना 9, यहाँ कितना होगा 192, कितना आएगा 192, छूट दिया है। तो छूट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने का छूट दिया उसको ऊपर लिख देते हैं, गुणे में कितना होगा 100, नीचे क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, कितना होगा 485, तो कितना होगा 192 गुणे में कितना होगा 100, तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, बटे में कितना है 485 है, तो इसको 5 से छोटा करेंगे तो कितना होगा 5 9 कितना होगा 45, 3 48, तो कितना हो जाएगा 5 7 कितना होगा 35, 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणा करा देंगे कितना होगा 0, 2 2 कितना होगा 4, 2 9 18। ठीक है, ये कितना होगा 3, ये आपका हो जाए कितना 97 हो जाए, कितना हो जाएगा 97। ठीक है, तो इसमें आप भाग करेंगे तो आपका जो आंसर होगा, आइए भाग करके देख लेते कितना आएगा। 3840 में 3840 में हम लोग भाग कर देते किससे 97 से, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना 3 7 21, 3 9 27, देखिए कितनी बार जाएगा 97 है। ठीक है, तो 3 7 21, 3 9 27, 2 कितना होगा 29 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 4 में से गए कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा आप कह सकते हैं 18 में से 9 गए कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 0। ठीक है, उसके बाद कितनी बार जाएगा 9 बार ले जाएंगे, तो कितना होगा 9 बार जाएगा कितना 9 7 63 होगा, 9 9 81, और 81 6 कितना होगा 87, तो यहाँ कितना होगा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 12 में 7 कितना होगा 5। ठीक, उसके बाद पॉइंट में आएगा, देखिए 39 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे 39 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है डी। तो इसमें जो आंसर हो आपका आएगा कितना होगा 39.59% हो जाएगा, कितना आएगा 39.59% होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो दिया है यहाँ पे देखिए 4 बटे में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा प्लस 3.6 बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसको पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें, देखिए एक है ये कितना है 1.5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा -0.5, और इसको लिख सकते हैं कितना 1 बटे में 2, और यहाँ पे क्या है 1 बटे में क्या है 15 है, क्या है 1 बटे में 15 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा, ये कितना होगा 15 होगा, ये कितना होगा देखिए 15 से इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 2 बार। ठीक है,
देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 30, इससे भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो इसमें गुणा कितना होगा 2, इससे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 15 और इसमें गुणा हो कितना होगा 15, तो ये आपको कितना आएगा -13 बटे कितना हो जाएगा 30, कितना होगा -13 बटे कितना हो जाएगा 30। और जब इसमें देखिए यहाँ माइनस लगा इसका गुणा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +13 बटे में कितना हो जाएगा 30, प्लस कितना होगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 6 से काटेंगे तो कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 30, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये कितना होगा 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 15 2 तो कितना होगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 एक बार जाएगा, ये कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना होगा 12 5 17 13 कितना होगा 30, और 30 बटे में कितना होगा 30, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो किस ऑप्शन में हम ये कह सकते हैं डी ऑप्शन में है, तो इसमें कितना आंसर आपका आएगा 1 आएगा। किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता है या कह सकते हैं आप लोग को भी पता होगा पढ़े हैं तो, एक आपका फार्मूला होता है m1 d1 अपान क्या होगा w1 बराबर क्या होगा m2 d2 अपान क्या होगा w2। ठीक है, तो यमोन का मान कितना दिया 11, कितना दिन काम करते हैं 19, कितना काम करते हैं दिया है कितना 59 फीट गहरा कुआं खोदते हैं। ठीक है, कहा है क्वेश्चन में कितने व्यक्ति, तो यहाँ पे कह सकते हैं यक्ष व्यक्ति कितने दिन 2 दिन कितना काम करते हैं 118। ठीक है, देखिए इससे कैंसिल हो जाए कितनी बार जाए 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना होगा 11 9 कितना होगा 99, 11 गुणे 11 और 9 कितना होगा 20। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 209 आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। कहा है क्वेश्चन में 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर पर आवर और क्या है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। समान दिशा है तो आपको पता है समान दिशा में चाल घट जाती है और दोनों की लंबाई क्या होगी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आप समय पूछा है तो समय दोनों की लंबाई ऐड हो जाए कितना होगा 267 होगा और कितना है 153 है, बटे में आपका होगा कितना 162 माइनस कितना होगा 162 माइनस कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये क्या है मीटर में, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा 5/18 से इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो ये आपका कितना होगा 7 3 कितना होगा 10 हो जाएगा, 6 5 कितना होगा 11 1 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 कितना होगा ये 4 हो जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 12 में 6 गए कितना होगा 6, 5 में 3 गए कितना होगा 2, यहाँ पे कितना होगा 1। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कितना है 5 है, इससे काटेंगे तो 42 से कितनी बार 10 बार, ये कितना गुना है 3 गुना। ठीक है, और 3 6 कितना होगा 18 हो जाएगा, 5 2 कितना होगा 10 होगा। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाए कितना आएगा 6 2 12 सेकेंड हो जाए, कितना आएगा आपका आंसर 12 सेकेंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। 8 में क्या है, कहा किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 24 वर्ष है। ठीक है, कितना है 24 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत आयु कितना हो जाता है 25 वर्ष हो जाता है या हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 तरीका, एक हम डिटेल में लगा सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इसलिए शॉर्टकट में लगा देते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं 51, इनका औसत कितना है 24 है, कितना है 24। कहा एक लोग और शामिल हुए हैं, एक लोग और शामिल हुए, संख्या कितनी हो जाएगी
52 हो जाए, कितना हो जाएगा 52, और औसत क्या हुआ 24 से कितना हुआ 25, एक बढ़ गया तो एक से क्या करेंगे गुणा करा देंगे, तो कितना होगा 24 प्लस कितना होगा 52 होगा, तो कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा, 5 2 कितना होगा 7, तो कितने वर्ष का है, तो आप एक कह सकते हैं कितने वर्ष का है 76 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है, तो हम लोग देखेंगे पहले 97 से कोई मतलब नहीं, जो भी ऊपर वाली संख्या सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसे हम 97 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दे, बॉडवास का नियम यही कहता है। तो देखिए कितना होगा 3 2 5, फिर कितना होगा 5 गुणे 6 कितना होगा 30, तो ये आपका हो जाएगा 72 बटे में कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 है, 25 माइनस कितना होगा 8, 25 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका 17 हो जाए, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और कितना है गुणे में 5 है, देखिए वहाँ चिन्ह लगा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए 6 से काटेंगे कितना होगा 12, ये कितना होगा 5, इसको सॉल्व करें कितना होगा 12 प्लस कितना होगा 17, 5 कितना होगा 85, ये कितना है 5, और गुणे में कितना है 5। ठीक है, ये कितना होगा 5 2 कितना हुआ 7, 8 कितना हुआ 9, ये कितना है 5, ये कितना है 5, इससे कैंसिल हो कितना है 97। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 97 से भाग देना है, तो इसमें 97 से भाग देंगे तो इसमें आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और किस ऑप्शन में, तो आप ये कह सकते हैं किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 1 आएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहा 3 पुरुष, इसके पहले जो फार्मूला देखे थे तो इसमें क्या लगेगा m1 d1 बराबर आपका होगा m2 d2। ठीक है, कहा 3 पुरुष किसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं 20 दिन में, तो यहाँ क्या होगा 3 पुरुष कितना दिन में 20 दिन में, तो वहाँ पे बोला कितने पुरुष, तो यहाँ पे कितना होगा x, कितना दिन में 2 दिन में, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसमें कितना आंसर आएगा आपका 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 30 होगा। किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहा एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 8:3 है। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कहा है यदि अर्धगोले की त्रिज्या क्या है बराबर, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है, और यहाँ पे क्या बोला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का रेशियो दिया है कितना 28 कितना है 3। ठीक है, यहाँ से जो कटे काट देंगे, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना होगा 4 7 कितना होगा 28 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ क्या है क्यूब, तो यहाँ आर बच जाएगा, तो ये कितना होगा r/3 बराबर कितना है 7। तो r का मान कितना आ जाएगा, r का मान हो जाएगा कितना, r का मान आपका होगा कितना 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा गया गोले का आयतन पूछा, तो गोले का आयतन होता है 4/3, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर का मान कितना है 21 है, तो इसको 3 बार लिख देंगे आर क्यूब है। ठीक है, देखिए 7 3 21 से 21 कैंसिल होगा, 22 4 कितना हो गया 88 हो गया, ये कितना है 441 है, तो इसका गुणा करा देंगे। देखिए इकाई के स्थान पे 2 ऑप्शन में 8 है, नहीं तो हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे 441, ये देखिए 8 हो गया, ये कितना होगा 8 4 कितना होगा 32, 8 4 32, 3 कितना हो गया 35। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 8, ये कितना होगा 2, ये 5, ये कितना 3, तो 8 हो गया, 8 2 कितना हुआ 10 हो गया, यहाँ कितना 5 2 7 1 कितना होगा 8 होगा, ये कितना है 5 3 8 होगा, ये कितना है 38 कितना आएगा 808। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 38 808 हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहा अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में कितना रुपए लगाए हैं 46,600 रुपये का निवेश किए हैं। 7500 रुपये के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा कितना है 2700। ठीक है,
तो किसका हिस्सा बताना है? अनमोल का। तो हम एक कह सकते हैं अनमोल हो गए और क्या है? आयुषी। ठीक है, तो अनमोल अगर 1 रुपये लगाई होगी तो आयुषी कितना लगाई होगी? 46,600 माइनस कितना होगा? यक्स। कहा है कुल लाभ कितने का है? 7500 का है। तो अनमोल का हिस्सा कितना है? 2700। अनमोल कितना लाभ पाते हैं? 2700। ठीक है, तो आयुषी कितना पाई होगी? तो 7500 में 2700 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4800। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 9 27 होगा, ये कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। इसका गुणा हो कितना? 46,600 गुणे कितना होगा? 9 माइनस कितना होगा? 9 ठीक है, जब ये इधर इसमें ऐड होगा कितना होगा? 25 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना? 466 गुणे कितना? 100 गुणे कितना है? 9। 25 से काटेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो यक्स का जो मान आएगा कितना? 466 गुणे कितना? 4 गुणे कितना होगा? 9। तो कितना होगा? 9 4 36 और 36 गुणे कितना होगा? 6। इकाई के स्थान पे 6 आया, एक ही ऑप्शन में है, इसलिए इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 16,776। कितना आएगा? 16,776 होगा। किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में आपका आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। कहा है यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपात यक्स है तो यक्स का मान बताना है। तो आपको पता है मध्य अनुपात क्या होता है? √AB। तृतीय अनुपात क्या होता है? B²/A। तो B के स्थान पे कितना दिया है? B के स्थान पे कितना है? 24 है, तो B² होगा, इसलिए इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक है, A कितना है? A 32 है, तो 8 4 32 हो गए, 8 3 24 होगा, 4 6 हो गया। तो इसमें x का मान कितना आएगा? 18 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप एक कह सकते हैं पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 नंबर। वर्क एंड टाइम क्वेश्चन है। कहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः कितने कितने समय करते हैं? ए है, बी है और सी है। कितना कितने समय में? ए 3 दिन में, ए कितने दिन में? 8 दिन में, ए कितने दिन में? 24 दिन में। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। यही क्या है? टोटल कार्य है। ठीक है, क्षमता निकलेंगे, ये कितना आएगा? 8 होगा, ये कितना होगा? 3 होगा, ये कितना होगा? 1। कहा है क्वेश्चन में एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम करने में, तो इसका 3 गुना कितना होगा? 24 गुणे कितना? 3। कहा तीनों लोग मिल के कर रहे हैं, इसलिए तीनों की क्षमता से भाग कर देंगे। तीनों की क्षमता है कितना? 12। तो 12 दो कितना होगा? 24। तो 3 दो कितना होगा? 6 दिन। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो कितना है? 6 दिन। किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। कहा एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। यदि उसका जो व्यय है कितना है? 440 रुपये है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो कह सकते हैं खर्च दिया है, कितना खर्च है? 440। अगर कोई व्यक्ति 60% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा? तो कह सकते हैं कितना? 40%। तो 440 किसका मान है? 40 का मान है, इसलिए 40 से क्या किए? भाग किए। तो हमसे आय पूछा, इसलिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटें कितना? 11 होगा। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1100 होगा। और किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है x⁴ + 1 बराबर कितना दिया है? 2x। तो इसका मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कह सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग x का मान कितना रख दें? वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 का पावर 4 है तो कितना होगा? 1 ही होगा। यहाँ भी कितना है? 1। एक कितना होगा? 2 गुणे 1। तो कह सकते हैं 2 बराबर कितना होगा? 2। तो x का मान हम लोग रख सकते हैं कितना? 1। तो यहाँ कितना होगा? 1 की पावर 4 1 होगा, -1 है, कितना हो जाएगा आपका आंसर? 0। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा है एक त्रिभुज पी यम यन में कोण पी कितना है? 76 डिग्री है। यम और यन पर वाह्य कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो किसका मान बताना? कोण यम ओ यन का अंश में माप कितना होगा? ठीक है, आइए त्रिभुज बनाते हैं।
ए पी हो गया, ए एम हो गया, ए क्या है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं, तो इसका सम द्विभाजक करेंगे तो ऐसे कुछ, ठीक है, इसका भी सम द्विभाजक करेंगे कुछ ऐसे बनेगा। तो क्वेश्चन ए कहाँ पे मिले हैं, ओ पे मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है जो पी है ये कितना है, कितना है 76 डिग्री है, कितना है 76 डिग्री। तो हमसे पूछा है किसका मान पूछा है, यम ओ यन का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कह सकते कोण यम ओ यन बराबर हो जाएगा 90 माइनस 76 बटे में 2, ठीक है। तो कितना होगा 90 माइनस कितना होगा 2 3 6 2 8 16 हो जाएगा। तो कितना होगा, ये आपका 10 में से 8 घटाएं कितना आएगा 2 आएगा, 8 में 3 घटाएं कितना होगा 5। तो इसका जो ये जो कोण होगा वो कितना होगा 52 डिग्री होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में, तो एक किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे आपको हर सेट में क्वेश्चन लगभग आया है, कॉस थीटा दिया है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, लाल बटे में कक्का, ठीक है। तो ये साइन होता है कॉस, कॉस थीटा बटे क्या होगा आधार बटे में क्या होगा कण। ये 5 है, ये कितना होगा 13, तो कितना हो जाएगा 12। आप लोग को ट्रिपलेट पढ़ाया जाता है तो क्या होगा 5 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है किसका मान, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा लंब बटे में कण, क्या होगा लंब बटे में कण। तो ये आपका कितना होगा 1 माइनस 12 बटे कितना होगा 13 हो जाएगा। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 12 बटे में कितना होगा 13। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ 13 माइनस 12 कितना होगा 1 बटे कितना होगा 13। ऐसे यहाँ 13 प्लस 12 कितना होगा 25 बटे में कितना होगा 13। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1 बटे में 25। इसका जो आंसर होगा वर्गमूल निकला कितना आएगा 1 बटे 5। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 बटे 5। किस ऑप्शन में है, तो हम कह सकते हैं किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कहा है 6500 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए कई सेट में आप लोग देख चुके हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। ये कितना है 20% मतलब कितना, 20% का मतलब कितना होता है, कितना होगा 20 बटे में 100 होगा, कितना होगा 1 बटे में 5, ठीक है। तो हमसे मिश्र धन पूछा है, किसका मान पूछा है 6 बटे 5 का, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं 5 से कितना होगा 6, 5 से कितना होगा 6, ये कितना है 25, ये कितना है 36, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए किसका मान दिया है, ये मूलधन है, इसका मान दिया है। तो 6500 को लिख सकते हैं 65 गुणे कितना 100। तो इसमें किससे भाग कर देंगे 25 से। तो हमसे मिश्र धन पूछा, ये मूलधन होता है, ये क्या होता है मिश्र धन होता है। मिश्र धन पूछा इसलिए इससे गुणा करा देंगे। तो यहाँ देखिए 25 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। तो 65 दूनी 130 और 130 का डबल हो जाए कितना 260 हो जाए, गुणे कितना होगा 36। तो हम कह सकते देखिए इकाई के स्थान पे 0 आ गया फिक्स है, और कितना है 0 के बाद क्या कौन संख्या है 6 गुणे 6 कितना होगा 36। तो कह सकते हैं यहाँ पे किस में आया है 0 के बाद कौन 6 आना चाहिए, किस ऑप्शन में है सेकंड पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 93 कितना आएगा 60 आएगा, किस ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा ए ऑप्शन, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। कहा है क्वेश्चन में त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं कितना है 42 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा के संगत शेष लंब की लंबाई कितनी होगी। पहले आइए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो पहले से अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, पहले जितनी भुजा है यस कैसे निकालते हैं 42 है और कितना है 34 है और कितना है 20, किससे भाग करेंगे 2 से।
सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जितनी भुजा उसको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका कितना होगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यस का मान कितना आएगा 48, यस का मान कितना आएगा 48। तो आपको पता है एक ही रोज फार्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, क्या होता है, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ठीक है। तो यस का मान कितना आया, यस का मान आया है 48, एक बार इसको घटाएंगे 42, यहाँ कितना होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 34 6 40 होगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 6 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे इसमें से एक बार इसको घटाएंगे कितना होगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना होगा 16 गुणे कितना होगा 3, 6 को 3 गुणे कितना लिख सकते हैं 2, ठीक है। इसको 14 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये कितना 28 को लिख सकते हैं कितना 14 गुणे 2, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए कितना 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर आएगा, 2 बार 14 तो एक 14 बाहर आएगा, एक क्या निकल गया क्षेत्रफल निकल गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सबसे लंबी भुजा के संगत शेष लंब की लंबाई, तो हम लगा देते हैं, जो ये क्षेत्रफल आया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक किसके बराबर होगा, 1/2 आधार कितना, जिस सबसे लंबी भुजा क्या है 42 है, कितना है 42, ठीक है। हमको यच पता करना, तो इसके क्या होगा, ये बराबर होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 3 कितना हो जाएगा 42, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यच का मान कितना होगा 4 2 8 2 16, तो यच का मान कितना आएगा 16 आएगा, और किस ऑप्शन में है, तो कह सकते हैं बी ऑप्शन में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा 16, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कहा है 4 बच्चे हैं, आई जे के और यल की औसत आय दिया, 4 संख्या है तो हम योग निकालें, क्या करें 4 से उसमें गुणा कर देंगे, तो कह सकते हैं आई प्लस जे प्लस के प्लस यल का मान कितना आएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, ठीक है। आगे बोला है आई जे यल एम, क्या दिया है आई जे यल एम, इसका औसत कितना है 12, तो 4 संख्या इसमें गुणा हो कितना होगा 12 4 48, ठीक है। कहा के की आयु कितना है 5 वर्ष है, तो यम की आयु बताना है, तो इसको घटाएंगे माइनस 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 हो जाएगा, देखिए आई से आई कैंसिल होगा, जे से जे कैंसिल होगा, ठीक है, यल से क्या होगा यल कैंसिल, तो क्या होगा के माइनस कितना होगा यम का मान हो जाए कितना, ए आपका होगा -12 हो जाए, कितना होगा -12, ठीक है। तो इसमें किसका मान दिया, कहा के का मान कितना है 5, के का मान 5 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कितना है -12, ए इधर अगर प्लस होगा ए उधर जाके क्या होगा ए भी प्लस होगा, तो 12 5 कितना होगा 17, तो यम का जो मान हो जाए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो कह सकते हैं जो यम की आयु है वो कितनी है 17 वर्ष है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, कहा एक वस्तु को 29% छूट पर बेचने के बाद भी लाभ प्रतिशत कितना है 4 है, लाभ प्रतिशत कितना है 4, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है, ठीक है। तो हम लोग कई सेट में देख चुके हैं, एमआरपी एक होता आपका एसपी होगा, ये क्या होगा सीपी, ठीक है। कहा है वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया गया है, तो हमें मानते एक सामान कितने का था, कितने का था 100 का है, ठीक है, ये कितने का है 100 का है, सीपी कितना मान लेते हैं 100, ठीक है। कितने का लाभ कमाया है, कितने का लाभ कमाया है 4% का, कितने का लाभ कमाया है 4%, कितना छूट दिया है, कितना छूट दिया है 29% क्या दिया है छूट दिया है, ठीक है। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं एमआरपी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए 100 गुणे कितना 104 बटे में कितना हो जाएगा 100, कितना होगा 100, और ये कितना होगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 100 बटे में आपका हो जाएगा ये
100 माइनस 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71। ठीक है, इसमें 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 10,400 बटे में कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, आइए भाग करते हैं, देखते कितना आएगा। 10,400 में 71 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 71 से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, तो कह सकते हैं पहले कितनी बार ले जाएं, 4 बार ले जाएं। ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 7 कितना होगा, एक बार जाए क्या। ठीक है, कितने बार जाएगा, एक बार जाए क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 10,400 यहाँ कितना होगा, 71। कितनी बार जाए, एक बार जाए। ठीक है, 71 हो गए। एक कितना हो, 4 में से एक गए कितना हुआ, 3। यहाँ कितना होगा, 10 में 7 गए कितना होगा, 3। फिर कितना होगा, 0। कितनी बार जाएगा, 7 4 28। कितना होगा, 7 4 28। ये कितना होगा, 4 हो गया। ये कितना होगा, 4 7 28 होगा। ठीक है, ये कितना, 10 में से 4 गए कितना, 10 में से 4 गए कितना होगा, 6 होगा। 12 में से 8 गए कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। कितनी बार जाएगा, 7 6 42। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो इसका जो कह सकते हैं एमआरपी आएगा 146 दशमलव समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कितना, 46.48। तो इसका जो एमआरपी आए कितना होगा, 146 दशमलव कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा अंकित किया गया, तो आप एक कह सकते हैं 46.48% ज़्यादा अंकित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ से भी जैसे यहाँ 2 बार लेगा तो यही क्लियर हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन जो मैच करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई नहीं दी है। ठीक है, समान दिशा में एक कोई और ट्रेन चल रही है, उसकी लंबाई क्या है, दिया है। समान दिशा चाल घट जाएगी, समय दिया है। तो आपको पता है समय कितना दिया है, 4.5। ये देखिए मिनट में दिया है, तो इसको हम सेकंड बना किससे गुणा कर देंगे, 60 से। ठीक है, और एक की लंबाई नहीं पता, उसको पी मान लेते हैं। उसको कितना मान लेते हैं, पी ही मान लेते हैं। ठीक है, अगले ट्रेन की लंबाई कितना है, 447 है। कितना है, 447 है। बटे में कितना हो जाएगा, समान दिशा में चाल घट जाए कितना हो जाएगा, 84 माइनस 54। कितना होगा, 84 माइनस 54। देखिए ये आपका सेकंड में है, किसमें है, मीटर में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें कितना होगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना होगा, 5 बटे 18। तो यहाँ से देखिए 0 से 1 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाए कितना, 45 गुणे कितना होगा, 6। ये आपका कितना है, पी प्लस कितना है, 447। 18 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 0 हो गया। और ये आपको कितना होगा, 8 में से 5 गया कितना होगा, 3 हो गया। ये कितना होगा, 5। यहाँ से काटेंगे, देखिए 6 3 कितना हुआ, 18 हो जाएगा। और 6 5 कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कितना, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 होगा। तो 45 2 90। और 90 गुणे कितना होगा, 25। 90 गुणे 25 ये कितना होगा, पी प्लस कितना होगा, 447 हो जाएगा। ठीक है, 25 9 कितना होगा, 225। 25 9 कितना होगा, 225। 0 लगा देंगे, माइनस कितना होगा, 447 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 447 हो जाएगा। ये कितना होगा, पी हो जाएगा। 10 में 7 घटाएं कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कितना, 12 में 4 के कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यहाँ कितना होगा, 1। तो P का मान कितना है, 1803। एक बार चेक कर लिया जाता है। यहाँ देखिए 10 में 7 घटाएं कितना, 3। यहाँ 4 4 में 4 कितना घटाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ कितना सही है। ठीक है, तो ट्रेन P की लंबाई निकल के कितना आया है, 1803 मीटर आया है। ठीक है, कहा ट्रेन P को विपरीत दिशा में एक ट्रेन क्या है, 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और कितने मीटर लंबी है, 287। जब ट्रेन को पार करे, समान दिशा में चाल घट जाती है, लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। और विपरीत दिशा में क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी और लंबाई भी क्या होगी, जुड़ जाएगी।
तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय निकाल लेते हैं। 1800 कितना होगा, 3 प्लस कितना होगा, 287 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बटे में कितना हो जाएगा, आप एक कह सकते हैं 87 माइनस कितना होगा, 87 प्लस कितना होगा 84, या 84 प्लस कितना होगा 87। इसको चेंज करेंगे कितना, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा। देखिए 7 3 कितना होगा 10 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 8 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 1 1 2। ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए 7 4 कितना हुआ 11, 7 4 कितना हुआ 11, 8 8 16, 16 कितना हुआ 17 हो गया। ठीक है, 7 4 11, 8 8 16 1 17, ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। आइए इसको काटते हैं तो कटेगा, 5 4 कितना होगा, 5 4 कितना होगा 20, 5 1 कितना होगा 5 4 9। ठीक है, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको अगर 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 1 8 1 9, 9 2 18 हो गया, 9 1 9 8 17, 9 9 कितना होगा 81 हो जाएगा। ठीक है, 19 2 38 हो गया, 38 3, 19 2 कितना हुआ 38, तो 22 2 कितना आएगा 44 सेकेंड। कितना आएगा इसका आंसर, 44 सेकेंड हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो हम देख रहे हैं डी ऑप्शन में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 44। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनका क्या दिया है, मासा। तो आप देखेंगे एक संख्या क्या मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं कितना 37A मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं 37B। ठीक है, तो इनका गुणनफल दिया है तो कह सकते हैं 37A कितना, 37A गुणे 37B बराबर कितना है 4107 है। ठीक है, तो A इंटू बी का जो मान आएगा 4107 में हम जब 37 गुणे 37 से भाग करेंगे तो A इंटू बी का जो मान आएगा, A इंटू बी का जो मान आएगा कितना आएगा, भाग दे दें, यहाँ पे आपका कितना होगा 111, कितना हो जाएगा 111। ठीक है, एक बार चेक कर लेते भाग दे के, 4107, 37 से भाग करेंगे, एक बार गया। ठीक है, ये कितना हो गया 11 में 7 गया, कितना होगा 4, फिर एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ से भाग करेंगे 37 से, तो पहले 37 से भागे 111 बार जाएगा, फिर 37 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है, A इंटू बी का मान कितना आएगा 3, तो इसको लिख सकते हैं कितना 1 गुणे 3। अगर आपसे पूछा होता कि कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, तो आपका आंसर कितना होता, एक पेयर बनेगा। लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा, कहा बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए एक 37A है, एक के स्थान पे एक रखेंगे तो एक संख्या क्या होगी 37 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या है 37B, बी के स्थान पे 3 रखेंगे कितना 37 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 7 21, 3 3 9 2 11। तो आपका आंसर कितना होगा 111। किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा 111 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहा है एक बेलनाकार क्या है, पाइप है। एक बेलनाकार क्या है, पाइप का बाहरी व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना होगा 20 बटे में 2, कितना हो जाएगा 10, एक कैपिटल आर है। ठीक है, और आंतरिक व्यास कितना दिया 16 दिया है, तो कितना होगा, इसका जो त्रिज्या कितना होगा 8, स्मॉल आर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पाइप की लंबाई दिया है, मतलब कह सकते हैं एच दिया है, कितना दिया है 35। तो धातु का आयतन पूछा है, तो आयतन जो होगा खोखले बेलन का वो कितना होगा पाई, तो पाई का मान कितना होगा 22/7।
ए आपका आर स्क्वायर होगा कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ए आपका कितना होगा 22, ये 100 होगा 100 माइनस कितना 64। देखिए 10 का स्क्वायर कितना 100, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 6 70 होगा तो ये कितना हो जाएगा 36 आएगा। यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा 22 पंचे कितना होगा 110, 22 पंचे कितना होगा 110 गुणे कितना होगा 36, तो यहाँ कितना होगा 0, 11 6 कितना हुआ 66। ठीक है, 11 3 33 और 33 6 कितना होगा 39, कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे देखें कितना होगा 3960 घन सेंटीमीटर हो जाए, कितना हो जाएगा 3960 घन सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका ये भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपका ग्रुप डी का भी पेपर नहीं हुआ है तो एक बार आप लोग ज़रूर देख के जाइए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।